हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे HAL, BDL और BL तीनों डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आज हम कह सकते हैं बाजार में एक धमाकेदार दिन था, धमाकेदार तेजी देखने को मिली और इस तेजी में पार्टिसिपेशन देखने को मिला HAL का। करीबन 5287 पर जाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 313 अंक आपको एक दिन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करता हूँ BDL की, तो सिचुएशन हम कह सकते हैं बीडीएल में भी अच्छी थी ज़रूर दोस्तों। HAL के मुताबिक ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, ओनली 2.48% का अपसाइड देखने को मिला, बट अपसाइड हमको साफ साफ नज़र आया। आज करीबन स्टॉक गैप अप खुला करीबन 1662 पर, बट उसके बाद हम कह सकते हैं उन लेवल्स पे टिक नहीं पाया और उसके बाद हमको मुनाफा वसूली देखने को मिली। करीबन 1580 का दिन का लो था और 1596 पर क्लोज हुआ है। और अगर आप दिन में देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर मोटा मोटी आज ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिला, तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रेंज हमको नज़र नहीं आई। वहीं अगर बात करता हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तो दमदार तेजी देखने को मिली, बल्कि हम कह सकते हैं HAL और BDL दोनों का आउट परफॉर्म किया। 8% का अपसाइड आपको आज के दिन देखने को मिला। करीबन 323 का दिन का हाई था और हम कह सकते हैं ओपन और हाई ऑलमोस्ट सबके सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ये बात सही है कि दोस्तों दिन के हाईज के करीब जाकर ही बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत शेयर्स में आपको देखने को मिला होगा शुरुआत में बहुत बड़ी तेजी हुई, बट उसके बाद वो दिन के दौरान आपको और मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई, वीक होते हुए नजर आ गए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई वीकनेस ज़्यादा दिखती नहीं है, बल्कि 8% का दमदार अपसाइड दिखता है। तो आज जैसा आपने देखा डिफरेंस स्टॉक्स के अंदर, PSU स्टॉक्स के अंदर, जो बैंकिंग स्टॉक्स है स्पेसिफिकली PSU सेक्टर के, वहाँ सब में तेजी देखने को मिली। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली दोस्तों जैसा मैंने लिखा हुआ है थंबनेल के अंदर, आपने देख लिया होगा कि मोदी 3.0 से क्या बेनिफिट इन कंपनीज को होगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये कल इलेक्शन के रिजल्ट्स है और डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे ऑब्वियस से बातें देखने को मिलेगा। क्योंकि आज आपने इतना बड़ा इंपैक्ट देखा है तो कल के दिन भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं तीनों स्टॉक स्पेसिफिक। सब देख सकते हैं शेयर्स ऑफ HAL, BDL, BEL and BML rose up to nearly 10% to hit all-time highs on June 3rd after exit poll showed a policy continuity by the incumbent government। देखिए सिंपल सी बात है और आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें हैं क्या। बाजार क्या चाहता है? बाजार एक चीज़ चाहता है, वो क्या है दोस्तों? वो है स्टेबिलिटी, राइट। बाजार को इनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है, राइट। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देखिए अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, राइट, तो वो अपनी टाइप की पॉलिसीज लाएगी। आज अगर NDA गवर्नमेंट है तो वो उनके हिसाब से पॉलिसीज लेके आएगी, राइट। सब लाएंगे देश हित में ही, बट द थिंग इज कि देखिए सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि देखिए बाजार यहाँ पर यही सोच के चल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने क्या बताया, एक क्लियर मैंडेट दिखती हुई नजर आ रही है वापस से NDA को, BJP को। और इसके कारण होगा क्या, जो पॉलिसी मेकिंग जो चल रही थी पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से, वो कंटिन्यूटी में रहेगी आने वाले 5 साल भी। इसका मतलब क्या है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो की वही रहेगी, बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एग्जिट पोल्स, इट विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस द 1960s दैट एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर विल रिटर्न टू पावर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, राइट। और अब यहां पर फोकस किस पे? फोकस है मोदी 3.0। और कहां का भी फोकस है? डेवलपिंग द कंट्रीज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, वाटर, मेट्रो, रेलवे एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है दोस्तों डिफेंस। डिफेंस के ऊपर सरकार का फोकस रहता हुआ नजर आएगा। देखिए पिछले 5 साल हम कह सकते हैं डिफेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स आपको रहते हुए नजर आए। डिफेंस स्टॉक्स के अंदर जिसने भी पैसा डाला, सिर्फ एक चीज़ हुई है, वो है पैसा बना है, पैसा ग्रो करा है। इतनी एक्सपेक्टेशंस किसी की भी नहीं होगी जितना दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स डिलीवर करा है। क्यों? बिकॉज जैसा मैंने कहा, पॉलिसी मेकिंग जब दोस्तों कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली मार्केट्स पसंद करता है। मार्केट्स ये देख रहा होता है कि देखिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ पर हायर है, कहाँ पर लोअर है। जहाँ पर हायर होती है डेफिनेटली देखिए बाजार उसको पसंद करता है, और जहाँ पर लोअर होती है उसको उसी तरीके से देखिए बाजार ट्रीट करता है। सो यहाँ पर पैसा क्योंकि सरकार लगातार ज़्यादा खर्च कर रही है, जिसके ऊपर मैंने हमेशा कहा है क्या है कि देखिए इंडिजिनाइजेशन, यानी भारत में ही बनेंगे डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स है, और भारत के अंदर की कंपनी जो मतलब जो भी आर्मी है वो यूज़ करेगी। सेकंड थिंग क्या है कि भारत के अंदर बने हुए एक्सपोर्ट्स भी होंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स। आपको पता है कितने कंट्रीज़ को भी हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर का आपको एक चेंज होता हुआ देखने को मिला है, राइट। जिसको बोलते हैं काया पलट होती हुई नजर आई है, वो डेफिनेटली डिफेंस एज अ सेक्टर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दोस्तों ये कहा है कि गवर्नमेंट विल कंटिन्यू इट्स फोकस ऑन की एरियाज सच एज डिफेंस, रेलवेज, रोड्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेंस सेवरल डिफेंस स्टॉक्स क्लाइम्ड इन अ ट्रेड।
इसीलिए दोस्तों आज आपको इतनी दमदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आउट ऑफ 16 एनालिस्ट ट्रैकिंग द कंपनी, 14 हैव गिवन अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक, 1 होल्ड एंड अनदर सेल। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? HAL की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर बात करते हैं भारत डायनामिक्स पे, तो भारत डायनामिक्स में भी दमदार तेजी हमको देखने को मिली, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 7 आउट ऑफ 10 एनालिस्ट हैव अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक, 1 रिकमेंड्स अ होल्ड एंड 2 सजेस्ट सेल। तो लगातार जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो व्यू है एक्सपर्ट्स का भी, जो व्यू है ब्रोकरेजेस का भी, वो पॉजिटिव है। क्यों है? बिकॉज डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग से इन कंपनीज में बहुत फर्क पड़ा है और कंपनीज के नंबर्स भी चेंज हुए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कल दोस्तों रिजल्ट्स इंपैक्ट करेंगे इनकी आगे की तेजी को और गिरावट को, ये आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं एक एक करके HAL पे। देखिए आज HAL के अंदर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, 5444 का लेवल टच हुआ है, और ये कौन सा लेवल बन चुका है? 52 हफ्तों का हाई नया, या फिर आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई इस HAL का। तो ये जिस तरीके की तेजी आज HAL में देखने को मिली, ये बात तो साफ है कि देखिए स्टॉक में एक बहुत अच्छा अपमूव आया टेक्निकली अगर इसको देखा जाए। अब आपने आज का दिन देखा HAL के अंदर टेक्निकली, तो देखिए हुआ क्या है ना, ये गैप क्रिएट हो गया है। अगर मैं वीडियो देख रहा था आपको, मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए चार्ट्स के अंदर अगर गैप क्रिएट हो जाता है तो होता क्या है ना कि वापस से वो गैप को फिल करने के लिए शेयर नीचे आता है। क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, तो मुझे लगता है कि देखिए आगे ना पीछे कभी ना कभी तो देखिए शेयर नीचे आएगा इन लेवल्स पर और गैप को फिल करेगा। जिस तरीके से दोस्तों आज निफ्टी में भी एक गैप क्रिएट हो गया है, ये मुझे लगता है कि इस गैप को बाजार आगे पीछे फिल करने की कोशिश कर सकता है। बट क्योंकि निफ्टी ने देखिए अपसाइड डाउनसाइड ऑलमोस्ट दिखा देता है, तो गैप फिल हो जाता है। बट शेयर्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये गैप फिल होगा तो थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। बट ज़रूर देखिए आज का जो मूव है वो दिखाता क्या है कि आपको ज़्यादातर एक बड़ी रेड कैंडल क्यों दिख रही है। रेड कैंडल क्यों दिख रही है, इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो स्टॉक में तेज़ी थी शुरुआत में वो गिव अप कर दी। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए अब ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कल के दिन स्पेसिफिकली। क्यों? बिकॉज कल के दिन मैं आपको ये सकता हूँ वॉलेटिलिटी एट इट्स हाईएस्ट रहेगी। बाजार उतार चढ़ाव को ज़्यादा तेज़ी से करता हुआ देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, राइट। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से दोस्तों जो मूव है वो बाजार में देखने को मिलेगा। बट ये बात सही है कि इसका जो अभी आज का हाई बना है मेरे हिसाब से दोस्तों 5444, ये हाल फिलहाल में थोड़ा सा स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी मोटा मोटी आप मान सकते हैं 5450 रुपये का लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और सपोर्ट कौन सा होगा? सपोर्ट दोस्तों स्टॉक का स्ट्रॉन्ग जो मुझे नज़र आता है वो करीबन यहाँ पर है। अगर यहाँ कहूँ तो ये भी सही है। ऑलमोस्ट मान सकते हैं आप कि 4875 रुपये का लेवल, ये नीचे में तोड़ेगा नहीं। 5 के नीचे जा सकता है शेयर अगर दोस्तों कुछ ऊपर नीचे होता है, बट स्टिल 4875 का लेवल स्ट्रांग है। बट जैसा मैंने कहा, अगर देखिए कल कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होता है तो फिर ये बात ध्यान रखिए, ना कोई लेवल्स काम आएंगे ना कुछ होता है। या तो कल एक तरफा तेजी या तो गिरावट, राइट। वो डिपेंड करता है कल मार्केट किस तरफ जाता है। वहीं बात करें BDL पे, तो देखिए आज के दिन हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं आई जितनी बाकी शेयर्स में। वैसे तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी तेज़ी आ चुकी है, पिछले एक महीने में 67% चला है। बट आज ठीक है, स्टॉक मेरे हिसाब से देखिए एक लेवल पर कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है और एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बात ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है ये शेयर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है भी सही, बिकॉज जिस तरीके से तेज़ी हुई है तो उसके कारण थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है। बट मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो BDL में मुझे कोई प्रॉब्लम एज सच देखने को नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नंबर्स कंपनी ने इस बार पेश करे Q4 में, वैसे नंबर्स पेश करते हैं, मतलब अच्छे नंबर्स पेश करें। मोटा मोटी कहने की बात ये है, अगर कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेगी तो देखिए बढ़िया करेगा ये शेयर। वैसे कल के दिन मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक में जिस तरीके से आज 1662 का लेवल लगा है, सिंपल सी बात है इसके लिए भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस वही है, उसको क्रॉस करेगा तो फिर एक बड़ी तेजी, फिर हमको 1700 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BEL। देखिए BEL हम कह सकते हैं अपने आप में एक ऐसी कंपनी जिसने अपने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए इन्वेस्टर्स को। देखिए सिंपल सी बात है, BEL के अंदर आपको कहूँगा कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो बिल्कुल रखिए, गिरावट हो तब भी रखिए। अगर मान लीजिए कल गिरावट होती भी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज आई थिंक इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और ये कंपनी मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। बस इसके अंदर आपको समय देना है, क्योंकि रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर पिछले एक साल के 176% के, 5 साल में 785% के, मैक्स रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1,45,000% के। ये ऐसी कंपनी रही है, राइट। ज़्यादा लोगों के ध्यान में नहीं आती है, बट ये अपने आप में देखिए धीरे धीरे करके चलती रहती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तेज़ी से चली है ये 2020 के बाद, अपने आप में आप कह सकते हैं कि देखिए इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने बनाया, शानदार। तो जस्ट इसके अंदर भी आपको बने रहना है। टेक्निकली बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कल के दिन टेक्निकली बात करना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी तो उसका असर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों के टारगेट्स क्या है मुझे बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से देखिए आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये शेयर 500 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।